नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छेड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। इसमें हम पढ़ रहे हैं अजीव तत्व संबंधी भूल। तो वो हम शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले दिनों में क्या पढ़ा है। तो दूसरी ढाल की विषय वस्तु बताई जैसे यहाँ पे संसार परिभ्रमण का मूल कारण। संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या बताया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो ये समझ में आना चाहिए यहाँ से कि मैं पर के कारण दुखी नहीं हूँ, पर वस्तुओं के पर संयोगों से इष्ट वियोग, अनिष्ट योग या और भी कोई मेरे परिणामों का कर्ता नहीं है, मेरे दुख का कर्ता नहीं है। ये मेरे दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ। तो करेक्शन भी स्वयं में ही करना है। बाहर कहीं पर वस्तुओं में हेर फेर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ क्या बतला रहे कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये आत्मा के गुण हैं। यदि इनकी पर्याय समीचीन नहीं है, इसका मतलब विपरीत है, तो ये दुख का मूल कारण है। इसके वश में होकर ये जीव संसार परिभ्रमण करता है। संसार परिभ्रमण करके क्या कर रहा है? मजा आ रहा होगा इसको संसार परिभ्रमण करने में। तो यहाँ लिखा है संसार परिभ्रमण करके ऐसे दुखों को उठा रहा है जिनका वर्णन हम पहली ढाल में करके आए हैं। इसलिए पहली ढाल में बता दिया था कि संसार दुख रूप है, कि जीव को श्रद्धा न हो कि वास्तव में मेरी जो वर्तमान अवस्था भी है मनुष्य पर्याय की, ये कोई सुखद नहीं है। थोड़ी बहुत अनुकूलताएं मिली है, तो अनुकूलता तभी सार्थक है जब हम सच्चे सुख की प्राप्ति का कम से कम उपाय तो करें, कम से कम श्रद्धांत तो बनाए कि हाँ सच्चे सुख की उपाय, सच्चे सुख की प्राप्ति हमें करना है, इसका ये मार्ग है। तो क्या मार्ग है सच्चे सुख की प्राप्ति का? कि भाई मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों को जीव हटाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करे, तो उसको सच्चे सुख की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। क्यों नहीं? कैसे कह रहे हो आप? तो अब समझ में आ गया, क्योंकि हमने अब पढ़ लिया अजीव तत्व संबंधी भूल, है ना। वहां तक चलेंगे अभी, पहले थोड़ा रिवाइज कर लें। तो पंडित जी कह रहे हैं कि इसको क्या करें, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को, कि इनको अच्छे से जान लो और फिर तजो। इनका संक्षेप में वर्णन करता हूं, उस वर्णन को आप सुनो, समझो और अपने पे लगाते चलो कि हमें ये दोष पाए जा रहे हैं क्या। यदि पाए जा रहे हैं तो ये इसका अंश मात्र भी हमें यदि रहता है, तो वो अंश मात्र संसार परिभ्रमण की जड़ बनेगा। जो अंश है वो कब पूरा का पूरा वृक्ष बनेगा, वो बने बिना रहेगा नहीं। इसलिए लेश मात्र भी यदि मिथ्यात्व पाया जा रहा है जीव के, तो वो त्यागने योग्य है। और स्टार्टिंग में बोल रहे हैं मिथ्या तो समझना मिथ्या दर्शन, क्योंकि बताया था ना कि मिथ्या दर्शन है तो इसका मतलब ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दर्शन की पर्याय तो मिथ्या है और ज्ञान और चारित्र की पर्याय सम्यक है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि दर्शन और ज्ञान तो सम्यक है लेकिन चारित्र अभी सम्यक नहीं हुआ है, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कि दर्शन की पर्याय तो विपरीत है और ज्ञान और सम्यक की पर्याय समीचीन हो गई। मतलब फिर संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या हुआ? संसार परिभ्रमण का मूल कारण हो गया मिथ्या दर्शन। कैसे हो गया मिथ्या दर्शन? क्यों? यहाँ पे संसार परिभ्रमण का मूल कारण बताया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ठीक है, तो संसार रूपी कार्य में कारण था मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। लेकिन ज्ञान और चारित्र इसके मिथ्या रूप होने कार्य में जो कारण बन रहा है वो मिथ्या दर्शन है। तो फिर कारण का भी कारण क्या हो गया? मिथ्या दर्शन। तो संसार परिभ्रमण के मूल क्या हो गया? मिथ्या दर्शन। तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ही इस संसार परिभ्रमण के मूल का समूल विनाश किया जा सकता है। बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे तो सम्यक दर्शन क्या होता है हम पहली ढाल से पढ़ते आ रहे हैं। समझ में आ रहा होगा वो परिभाषा जो पहली ढाल में बनाई थी हमने, अब कितनी समीचीन है वो परिभाषा। क्या थी परिभाषा? याद हो गई अब तो आपको? पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। तो कितनी पर द्रव्यों से भिन्न, पर लिखा ना, ढाल ही ना इसमें, पर द्रव्यों से भिन्न छंद पढ़ा ना अपन ने। उसके बाद सुख स्वभावी, अजीव तत्व वाली बात आ गई थी जब कल, कल ही कराम नहीं है। सुख स्वभावी और ग्रहण करने योग्य क्या है? आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है। ऐसा श्रद्धान करता है जीव। जिसका श्रद्धान होता है वो सम्यक दृष्टि है, जिसके साथ श्रद्धान नहीं है अपनी आत्मा के अलावा
कहीं और संसार में उपादेयता भाषित हो रही है जीव को, इसका मतलब इसका श्रद्धान अभी चलायमान है, श्रद्धान इसका समीचीन नहीं है। क्या वो ऊपर ने वो संसार वृक्ष देखा था ना, संसार वृक्ष देखा था एक दिन, तो संसार, हाँ, तो वो अपनी आत्मा के अलावा कहीं और उपादेयता भाषित हो रही है, तो उसको उस शहद की बूंद के समान जानना। कुछ भी लग रहा हो कि नहीं ये हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तो सुख हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी तो सुख हो जाएगा, मकान मिल जाएगा सुख हो जाएगा, शरीर निरोगी हो जाएगा सुख हो जाएगा, अपनी आत्मा निरोगी हो इसके बिना कहीं और यदि संसार में उपादेयता भाषित हो रही है तो शहद की बूंद के समान है। जो पहले ही शहद शहद का उदाहरण दिया था ना कि शहद जो है पहली भूमिका में ही वो तो अभक्ष है, भोगने योग्य नहीं था, और यदि जीव भोगे तो फिर उसके दुष्परिणाम है, नीचे 4 गतियां और एक निगोद का बड़ा वाला सांप इंतजार कर रहा है। पढ़ लिया था ये तो हमने। तो फिर इसका मतलब कि क्या है कि ऐसे श्रद्धा निधि आत्मा की उपादेयता भाषित होना चाहिए जीव को, और आत्मा की उपादेयता भाषित होने का नाम ही सम्यक दर्शन है। ये हम नहीं कह रहे, देखो यहाँ पर तीसरी ढाल पंक्ति आएगी, सच पंडित जी बोलने वाले हैं, पर द्रव्यनत्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। इसे निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा तीसरी ढाल में आएगी, पर द्रव्यनत्य भिन्न आप में, पर द्रव्यों से भिन्न स्वयं में रुचि होना ये सम्यक दर्शन है। ऐसा कहेंगे अभी आगे, अभी तो आई नहीं पंक्ति, लेकिन हमने पहली परिभाषा याद करा दी आपको भूमिका बना दी इससे ढाल की। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि मिथ्या दर्शन को हटाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे। अब मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का था, मिथ्या ज्ञान भी 2 प्रकार का, मिथ्या चारित्र भी 2-2 प्रकार के थे। ये एक तो वो है जो अनादिकाल से जीव के बिना परोपदेश के चला आ रहा है, और एक वो है जो जीव ने इस भाव में नया धारण किया। तो जो अनादिकाल से चला आ रहा है उसको यहाँ हमने कहा अग्रहित, क्योंकि नया ग्रहण नहीं किया ना, और जो नया ग्रहण किया है इस भाव में, दूसरों को देख देख के सीख लिया, दूसरों ने उपदेश दे दिया, वो सीख लिया, तो उसका नाम क्या है? ग्रहित। तो अग्रहित उसमें तो आपको समझ में आ गया आपकी। अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? 7 तत्वों में भूल की बात करेंगे, और भी जो बात करेंगे। लेकिन ये ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या होता है, ये आपको थोड़ा सस्पेंस बनाऊं, अभी तक हमने खोला नहीं, ये आपने ढालनी पड़ेगी तो आपको पता भी नहीं होगा अभी तो क्या चल रहा है इसमें। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन में क्या आएगा? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र संबंधी जो मान्यता चल रही है जीव की, जो इस जीव ने इस भाव में नई धारण करी है, उसका वर्णन करेंगे वहां पे। इससे मैंने आपसे जो भी पहली ढाल में प्रश्न पूछे थे ना कि ये देव है कि नहीं, ये पूजनीय है कि नहीं, तो मैंने बोला कि दूसरी ढाल में जो ग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन आएगा तो वहां करेंगे हम लोग, तो वहां करेंगे, उसका वर्णन अभी आगे आएगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो अग्रहित का प्रकरण पूरा हो जाएगा तब तुरंत बाद ग्रहित का प्रकरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना, फिर अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात करेंगे यहाँ पे। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है? अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब क्या, शब्दों का क्या मतलब है? अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या मतलब है? अग्रहित मतलब अनादिकाल से चली आ रही, और मिथ्या मतलब विपरीत, और दर्शन मतलब मान्यता। मतलब अनादिकाल से चली आ रही मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत मान्यता। क्यों, ऐसा क्यों कहा मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व? कि भाई पहले तत्व किसे कहते हैं? यहाँ लिखा जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। तत्व किसे कहते हैं? आपको परिभाषा रटवा दी थी, तत्व किसे कहते हैं? याद हुई होगी परिभाषा? नहीं हुई? पर हो एग्जाम में आएगी, हो एग्जाम में आएगी, इसलिए याद मत करना, लेकिन याद होना चाहिए। तत् प्लस त्व, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। रट लेना परिभाषा अच्छे से, वस्तु के भाव को, नहीं तो कोई याद ही नहीं होगी फिर कि तत्व कोई बोलेगा तो पता नहीं क्या चल रहा है। वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। वस्तु के भाव को तत्व मतलब तो फिर वस्तु अनंत, उनके भाव अनंत अनंत, तो तत्व होगा अनंत अनंत। तो क्या सबका श्रद्धांत करेंगे तो हमारा सिद्धांत समीचीन कहलाएगा? तो भगवान कह रहे नहीं, सबका करने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी करंट पोजीशन क्या है? अभी हम संसारी हैं, क्या बनना चाहते हैं? मुक्त बनना चाहते हैं। तो ये जो मार्ग है जो संसारी को मुक्त बनाएगा, उस मार्ग में जो जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उसको कहा मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व। उनका समीचीन श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन, ये समीचीन श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है, और नहीं करना ये मिथ्या दर्शन है। अग्रहित मिथ्या दर्शन पढ़ रहे ना, तो अग्रहित अनादिकाल चला आ रहा है। कैसा? जैसे 7 तत्व कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा था, डिराइव किया था हमने। हाँ, 7 तत्व कौन कौन से होते हैं, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया आपने मान लिया। 7 तत्व, हम जीव हैं संसारी, हम जीव मुक्त बनना चाहते हैं, तो क्या क्या लगेगा रास्ते में? कि पहले हमको पता होना चाहिए कि हम बंधे हुए हैं, तो किसने हमें बांध रखा है, किस प्रकार से, क्यों बांध रखा है, किस प्रकार से बांध रखा है, उस बंधन से हम कैसे बचें, जो बंधन पहले हो चुका है उसको कैसे क्षय करें, और संपूर्ण बंधनों से कैसे मुक्त हो जाए। तो हो गए 7 चीजें हो गई। इसलिए वस्तु के 7 भाव,
इन्हीं को तत्व कहा है यहाँ पे। ये ऐसे चलती हुई परिभाषा, ऐसा नहीं कि आप रट लो वस्तु के तत्व कितने होते हैं, तत्व 7 होते हैं, ये रटने से नहीं, ये तो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व है, इसलिए पता ख्याल में होना चाहिए हमें। तो कितने तत्व है? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब जीव तत्व किसे कहते हैं? लिखिए अगली पंक्ति, चेतन को है उपयोग और रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। जिसमें चेतनता होती है उसे जीव कहते हैं। अब चेतनता मतलब ज्ञान दर्शन होना, जिसमें ज्ञान दर्शन है निश्चय से, तो वही जीव है। बाकी व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव, लेकिन हमने बताया था कि वो द्रव्य प्राण है। परिभाषा लगेगी भाव प्राणों वाली, कि जो भाव प्राणों से मतलब दर्शन ज्ञान इनसे जो जीता है वो जीव है। अब दर्शन क्या होता है अब हमने पढ़ लिया, अब पढ़ सकते दर्शन क्या होता है, क्यों पहले नहीं पढ़ा था। दर्शन क्या होता है? अब यहाँ पे कौन सा दर्शन लगाना है चेतन प्राणों वालों में? हाँ, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का ग्रहण, कहीं कुछ है मात्र इसका ग्रहण, उसको बोला दर्शन। दर्शन के 2 मतलब थे, एक का मतलब श्रद्धांता, एक का मतलब था प्रतिभास। तो जब चेतना की बात करें, जब उपयोग की बात करें, जब जीव की बात करें कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, तो दर्शन का मतलब है वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। तो जीव कैसा है? दर्शन वाला है, मतलब उसमें ऐसा गुण पाया जाता है जिससे वस्तुओं का सामान्य प्रतीति हो, सामान्य अवलोकन हो, सामान्य प्रतिभास हो। और कैसा है? उसमें ज्ञान पाया जाता है जिससे वो पर पदार्थों को और स्वयं को भी जाने। स्वपर प्रकाशी है ज्ञान। अभी आगे पंक्ति आएगी चौथे ढाल में तब करेंगे। अभी बताया नहीं स्वपर प्रकाशी मतलब क्या होता है। मतलब क्या है कि ये ज्ञान जो है ऐसा नहीं कि पर को ही जानेगा, स्व को भी जान सकता है ज्ञान। यदि तभी तो, नहीं तो सम्यक ज्ञान कैसे हो यदि स्व को नहीं जाने तो आगे करेंगे। अभी तो ज्ञान की ढाल आई नहीं, इसलिए बताया नहीं था आपको। तो हम जानते हैं बस, तो हम जिस गुण से जानते हैं वो ज्ञान नाम का गुण, जिस गुण से हमें वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास होता है वो दर्शन नाम का गुण। तो इस प्रकार से चेतन है ये जीव। और क्या है जीव का? जीव का लक्षण है भैया, उपयोग और लक्षण, ऐसा लिखा है तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का, आई थिंक 7वां या 8वां सूत्र होगा ये, उपयोग लक्षणम। क्या जीव का लक्षण है उपयोग? लक्षण मतलब, लक्षण की परिभाषा भी लिखवाई थी, जो परस्पर सम्मिलित वस्तुओं में लक्ष्य को जो भेद दे, ऐसा गुण, लक्ष्य को जो पृथक कर दे। तो लक्ष्य यहाँ पे आत्मा है, और जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काले खड़े हो 6 पंक्ति में, तो पहचानेंगे किसे ये जीव है। तो जिसमें उपयोग पाया जा रहा है वो जीव है, वो लक्षण है जीव का। तो उपयोग किसे कहते हैं? फिर परिभाषा लिखी थी 1 लाइन की, क्या लिखी थी याद होगी? देखो परिभाषा याद करते चले जाना ये सब। ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर समझ में ये भूमिका बन रही है। आप आगे पढ़ोगे जैसे क्या है, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथ पढ़ेंगे आप, तत्वासुर का मैंने उदाहरण दिया अभी आपको, और भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो ये सब वहाँ पे सीधा सीधा अप्लीकेबल होगा, ये 1 to 1 मैपिंग हो जाएगी। आप देखना, आपको मजा आएगा। अभी आप छड़ाला पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद देखो आप ये पढ़ना, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, द्रव्य संग्रह, रत्नकरण श्रावकाचार और तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र थोड़ा एंड में पढ़ना, पहले ये पढ़ लेना, द्रव्य संग्रह, रत्नकरण श्रावकाचार, उसके बाद से तत्वार्थ सूत्र। तो आपको आप समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था छड़ाला का। 1 to 1 मैपिंग है बिल्कुल। ये पढ़ने के बाद बोले ये तो सब अपन ने एक बार पढ़ा हुआ है, एक बार पढ़ा हुआ है, ऐसा लगेगा आपको। तो ये भूमिका छड़ाला में सब बन रही है आगे की। तो उपयोग का परिभाषा याद होना चाहिए, तो मजा आएगा पढ़ने में। फिर उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन के व्यापार को, ज्ञान दर्शन का व्यापार, या एक और परिभाषा लगाई थी, आत्मा का चैतन्यानुविधायी परिणाम। याद, परिभाषा याद है कि नहीं? आत्मा का ऐसा भाव जो चेतनता का अनुसरण करे, जो चेतनता के अनुसार हो। चेतनता के अनुसार मतलब ज्ञान दर्शन के अनुसार हो, मतलब ज्ञान का ज्ञान 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 रूप परिणमन, और दर्शन का दर्शन 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 रूप परिणमन। तो ये धारा जो है, ज्ञान की धारा, दर्शन की धारा, इसको उपयोग कहा। ठीक है। और जीव कैसा है? 5 विशेषण है यहाँ पे जीव के, जीव तत्व की बात हो रही है ना। जीव और कैसा है? जीव लिखा है बिन मूर्ति। बिन मूर्ति मतलब, अब एक शब्द में बोलेंगे इसको, अमूर्तिक। और अमूर्तिक मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन सुख विपरीत। तो अमूर्तिक मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है। हाँ, ये लगाना परिभाषा। अमूर्तिक मतलब वह द्रव्य जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है, उसे अमूर्तिक कहते हैं। लिखते आप तो लिख ली होगी, आप देखते हैं ना, अभी पेज पलटा के नहीं लिखे तो लिख लेना। अभी रिवीजन इसका अपन बार-बार नहीं करूंगा, मैं कोई नोट्स देने वाला नहीं हूँ, मेरा लिखे भी नहीं अब ये नोट्स। मैंने पहली ढाल में तो दिए थे आपको, और दूसरी ढाल में मैं लिख नहीं रहा हूँ। कुछ बोलना है? नहीं 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 नहीं, ये ऋचा पूछ रही है
कि ये ज्ञान की धारा है, ज्ञान 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 दर्शन दर्शन, तो ये चल क्या रहा है? तो इसका मतलब ये है कि पहले समय में जीव को उपयोग हुआ, दूसरे समय में वापस उपयोग, तीसरे समय में वापस ज्ञान, ज्ञान की नई पर्याय, चौथे समय में ज्ञान की नई पर्याय, जो पांचवें समय में ज्ञान की वापस नया नया ज्ञान आता है, नए नए ज्ञान का व्यापार होता है, नया आ रहा है, दर्शन भी नया नया आ रहा है, नया नया हो रहा है, उसको बोल रहे धारा। हाँ, इसके जानने और दर्शन नाम के जो गुण है, इसका अभाव नहीं होता है, उसको बोला है यहाँ पे। भले वो सिद्ध भगवान हो, भले ही वो सिद्ध भगवान हो, या भले ही निगोदिया जीव हो। ठीक है, किसी कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना। हम तो क्या रिवीजन चल रहा है, इससे फास्ट चला रहे हैं भाई, है ना? आपको कोई पूछना है तो आप पूछना बीच में, तो रिवीजन चल रहा है ये। बिन मूरत चिन मूरत, बिन मूरत मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, उससे ऐसे पदार्थ को, तो ये तो फिर धर्म में भी नहीं पाया जाता है। हाँ, तो बात सही है। किसमें पाया जाता है स्पर्श रस गंध वर्ण? सिर्फ और सिर्फ पुद्गलों में पाया जाता है। तो पुद्गल से भिन्न भिन्नता करवा दी यहाँ पे, कि जीव ने अनादिकाल से शरीर को अपना माना था, शरीर में हूं ऐसा माना था, लेकिन शरीर तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, और आत्मा बिना स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। मतलब शरीर पौद्गलिक होने से मूर्तिक है, और आत्मा चैतन्यमयी होने से अमूर्तिक है। इसलिए जीव शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, हम शरीर नहीं हैं, क्योंकि हम तो बिन मूर्त हैं और शरीर मूर्तिक है। तो हम कैसे हैं फिर? अभी तो नास्ती से बताया हम आपने बिन मूर्त, तो फिर हम है ही नहीं क्या? कि नहीं है ना? क्या है फिर? हम चिन मूर्त, चिन मूर्त मतलब चैतन्यमयी है, चैतन्य स्वभाव वाले। तो हमारा आकार है, ये द्रव्य है, इसके प्रदेश है। तो इनके प्रदेशों में क्या पाया जा रहा है? इनके प्रदेशों में ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर। चाशनी का उदाहरण दिया था आपको, चाशनी कहाँ से मीठी है? तो चाशनी हर जगह से मीठी है। वैसे ये आत्म द्रव्य में कहाँ कहाँ ज्ञान दर्शन है? इस आत्म द्रव्य में प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन प्रत्येक प्रदेश पर है। ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जो ज्ञान दर्शन से वंचित हो। ठीक है, ऐसा है कौन? किसका? जीव, हमारा जीव लगा ना भाई, क्योंकि यदि नहीं होना तो ये जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान हो जाता है, कि जीव को बोले कि जीव ऐसा है, तो पता नहीं किसकी बात चल रही है। कोई दो चीजें हैं, एक जीव है एक शरीर है, अलग अलग बता रहे हैं। कोई दो अलग अलग चीजें इनको अलग बता रहे हैं। इसको ऐसी भावभाषा नहीं होती है कि मुझे शरीर से पृथक बताया जा रहा है। जीव को मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसी भावभाषा होती, सुन भी ले स्वाध्याय भी, तो कोई दूसरी चीज को कोई तीसरी चीज से पृथक बतलाया जा रहा है। मेरे को क्या मतलब इस सब चीजों से है ना? और ऐसी भाव कोई बोले कि जैसे मैं जीव हूँ तो शरीर से भिन्न हूँ, तो वो जीव को क्या लगता है कि मैं तो शरीर हूँ और मेरे अंदर कोई बैठा है जीव, वो मुझसे भिन्न है। ऐसी भावावस्था नहीं करना है। मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर मुझसे भिन्न है। मैं चिन्ह मूर्त हूँ। और कैसा हूं मैं? अनूप हूँ। अनूप मतलब उपमा रहित, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अब मुझे अपने ज्ञान दर्शन की उपमा में किससे दूं बताओ? संसार में ऐसा क्या है जिससे बताऊं कि देखो मेरा ज्ञान ऐसा है? उपमा रहित है। अरिहंतों से तो दी जा सकती, कोई ऐसा बोलेगा तो भाई अपना जीव तत्व अपने में है, भगवान का जीव तत्व भगवान में है ना? तो भगवान की चेतनता की प्राप्ति मुझे नहीं हो रही है। भगवान का चेतनता भी मेरे लिए जीव तत्व की अपेक्षा वो भी अजीब ही है, क्योंकि उनका ज्ञान दर्शन सुख वीर्य उनमें है, मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मुझ में है। ठीक है, तो मैं यूनिक हूँ, मेरी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती संसार में। हम मतलब मैं सब अपने अपने बोलना कि मैं अद्वितीय हूँ, मेरा कोई इक्वल नहीं है, आई हैव नो इक्वल। हाँ, पता नहीं। तो अब हम, ये तो बात हुई, क्या क्या पढ़ रहे हैं अब हम? अग्रहित मिथ्या दर्शन पढ़ेंगे। इसमें अग्रहित मिथ्या दर्शन के प्रकरण चल ही रहा है हमारा, वर्तमान विकल्प पढ़ा ही था हमने। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब क्या? मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत सात तत्वों में विपरीत श्रद्धान। तो ये जीव ने अनादिकाल से सात मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत में कैसा कैसा विपरीत श्रद्धान किया है, कैसा कैसा कर रहा है, यदि अभी मिथ्या दृष्टि है तो उसको हम पढ़ रहे हैं। पढ़ के क्या करना है? एग्जाम देना है? नहीं, पढ़ के ये करना है कि यदि हमें ये मान्यता पाई जा रही है तो हमें ये मान्यता दूर करनी है। क्यों? क्योंकि हमें मिथ्या दर्शन दूर करना है। क्यों? क्योंकि अग्रहित मिथ्या दर्शन संसार परिभ्रमण का मूल है, और संसार परिभ्रमण अत्यंत दुख रूप है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग सुख रूप है। और इस मोक्ष मार्ग पे धर्म प्राप्ति का जो फल है वो अत्यंत अनंत सुख रूप है। तो अनंत दुख से हटकर अनंत सुख पर लगाने
वाला मार्ग यदि कुछ है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, इन्हें मिथ्या दर्शन का अभाव और अग्रहित मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है, मतलब क्या क्या भूल करी है जीव ने, वो पढ़ रहे हैं। इन भूलों को, इन अपराधों को, इन पापों को, इन कारणों को दूर करना है। तो पहला क्या क्या जीव ने अनादिकाल से जीव तत्व के प्रति, मतलब स्वयं के प्रति विपरीत श्रद्धान किया है। जीव तत्व की भूल पढ़ रहे हैं ना, जीव तत्व की भूल मतलब जीव तत्व में जीव का विपरीत श्रद्धान। जीव ने जीव तत्व को जीव न मानकर क्या क्या माना, तो जैसा का तैसा नहीं माना, जीव तत्व जैसा है वैसा तो नहीं माना, और जैसा नहीं है वैसा माना। तो कैसा कैसा माना, तो ये पंक्ति पढ़ी थी हमने क्या, कि जीव का स्वभाव तो पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल इनसे अत्यंत न्यारा है, लेकिन जीव ने ऐसा न जानकर विपरीत मानकर अपनी देह से ही एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि रखकर उससे अपनी पहचान करी। ठीक है, तो ये तो दो पंक्तियां हो गई, लेकिन पहले तो पंडित जी क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जीव का स्वभाव कैसा है। तो पहले बताया चेतन को उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, और फिर बताया पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल इनते न्यारी है जीव चाल। तो लेकिन जीव ने क्या माना, ताकू न जान विपरीत मान, विपरीत माना है इससे। तो विपरीतता में क्या माना, आपने आपने पढ़ा आपने, अब आप बता सकते हो क्या माना, क्या माना जीव ने, मैं पुद्गल हूँ, मैं धर्म द्रव्य हूँ, मैं अधर्म द्रव्य हूँ, मैं आकाश द्रव्य और मैं काल द्रव्य हूँ। जीव ने जीव को जीव न मानकर बाकी सब मान लिया, मतलब बाकी दूसरे द्रव्य है ना, वो तो वो तो नहीं बोल रहा कोई भी कि मैं जीव हूँ, लेकिन जीव बोल रहा है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं पूरा विश्व में ही हूँ। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, 6 द्रव्य यही थे। तो जीव ने अपने आप को पूरा ब्रह्मांड स्वयं को ही मान लिया कि मैं ही हूँ सब कुछ, बाकियों का तो कोई जरूरत ही नहीं है जैसे। हाँ, कैसे कैसे माना, प्रश्न ये उठता है। कभी माना अनादि निगोदिया जीव ये मानेगा कि मैं काल हूँ, है उसको तो काल की परिभाषा तक नहीं पता है। हम कोई नहीं बताते जब हमने छड़ाला नहीं पढ़ी थी उसके पहले तक। तो धर्म अधर्म द्रव्य होते हैं, ये निगोदिया जीव को भी नहीं पता था ये तो उसने कैसे मान लिया कि मैं धर्म द्रव्य हूँ। हाँ, तो हमने देखा था, हमने पुद्गल में देखा था उसको, जैसे निगोदिया ने कैसे मान लिया मैं पुद्गल हूँ, उसको पुद्गल को पता है क्या होता है, पुद्गल की परिभाषा नहीं पता उसको, तो वो कैसे मान लेगा। तो हमने देखा था कि मैं, उसने क्या माना निगोदिया ने, और जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है अभी तक, वो क्या मानता है, मैं शरीर हूँ और शरीर पौद्गलिक है, तो उसने माना मैं पुद्गल हूँ। ऐसा मैं पने का भाव निगोदिया जी को भी अपने शरीर से है। और मैं संगी पंचेंद्रिय, यदि हम संगी पंचेंद्रिय, हम में भी ऐसा भाव पाया जाए, तो हम में और उस निगोदिया में क्या अंतर रह जाएगा, सिर्फ इतने अंतर है कि उसके एक इंद्रिय हमारी 5 इंद्रिय, तो वही भोगों काम में आ रही है हमारे, तो क्या अंतर रह जाएगा फिर। तो नहीं, हमें मन पाया जाता है, हमें विचार की शक्ति है, और हमें अब तत्व विचार की शक्ति है कि नहीं मैं शरीर से अलग हूं, लेकिन निगोदिया की वो शक्ति भी नहीं पाई जा रही है। व्यक्ति तो बात है, व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। तो इसमें उसने मैं शरीर हूं ऐसा माना, और क्या माना, मैं धर्म द्रव्य हूं। मैं धर्म द्रव्य को कैसा माना, धर्म द्रव्य का क्या कार्य था, वो जीव पुद्गल को चलन सहाय धर्म द्रव्य, ऐसा पंडित जी बताएंगे अगली ढाल में, कि जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त बनता है धर्म द्रव्य। लेकिन जीव ने ये माना कि मैं स्वयं चला रहा हूं, मैं स्वयं निमित्त बन रहा हूं, जैसे कि मैं ही चला रहा हूं, मैं परिणमन करा रहा हूं, मैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं को ले जाता हूं, साइकिल में चलाता हूं। ऐसा उसने विपरीत सिद्धांत किया, किसमें, स्वयं में। और निमित्त बनने का काम तो धर्म द्रव्य का था, तो स्वयं धर्म द्रव्य बन गया कि मैं स्वयं धर्म द्रव्य हूँ। समझ में आ रही ना ये बात, कैसे बना हो, मैं स्वयं धर्म द्रव्य हूँ। और धर्म कैसे बना, जीव स्वयं, कि अधर्म द्रव्य का जो कार्य था उस कार्य को अपना कार्य कह रहा है, वो अपना कार्य मान रहा है, वो मान रहा है, मान रहा है की अपेक्षा लगा, कहने में कोई दिक्कत नहीं, मानने की बात है यहाँ। तो अधर्म द्रव्य के कार्य को जीव अपना कार्य माने, तो इसका मतलब उसका जीव तत्व में श्रद्धान विपरीत है। क्यों, क्योंकि उसने जीव में अजीव के गुणों की स्थापना कर ली है। ये फॉर्मूला याद रखना, आपको बताया, बहुत बार बताया मैंने, अब बिल्कुल रट लेना है इसको। जीव में अजीव के गुणों की स्थापना मतलब जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। अधर्म द्रव्य ये तो अजीव है, इसका भाव था स्थिति हेतुत्व, लेकिन जीव ने स्वयं को स्थिति हेतुत्व वाला मान लिया कि पर पदार्थों को मैंने ठहराया, उसमें मैं निमित्त बना ठहरने में, लेकिन निमित्त तो अधर्म द्रव्य बनता है,
इसने स्वयं को मान लिया अधर्म द्रव्य, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका ये कह रहा है, इसका मतलब ये मान रहा है कि मैं अधर्म द्रव्य हूँ। इसी प्रकार लगाना किसमें, आकाश, नभ लिखा है, नभ का मतलब आकाश। तो आकाश का क्या कार्य है, अवकाश देना, अवगाहन देना, स्थान देना, जगह देना। लेकिन जीव ने क्या माना, मैंने जगह दी, मैंने स्थान दिया। तो आकाश द्रव्य के कार्य को ये जीव भूल से अपना कार्य कह रहा है। और अवगाहन हेतु तो ये तो आकाश यानी अजीव का भाव था, इसने स्वयं का भाव मान लिया, इसने इसलिए जीव में अजीव के गुणों की स्थापना करी। इसका मतलब ये स्वयं आकाश द्रव्य बन गया, स्वयं को अजीव मान रहा है, मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया इसका। तो ये जीव तत्व संबंधी भूल हुई ना, सही स्वयं को सही नहीं माना, स्वयं को अजीव मानना ये जीव तत्व की भूल है। जीव को अजीव मानना ये जीव तत्व की भूल, और अजीव को जीव मान लेना है अजीव तत्व की भूल। जीव को अजीव मान लेना ये जीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को जीव मान लेना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। तो अजीव तत्व संबंधी भूल तो पढ़ेंगे, हम पढ़ ही रहे हैं वो तो उसका रिवीजन कर लें, उसका वहां पूछेंगे हम। ठीक है, लिख लिया होगा आपने जीव तत्व संबंधी भूल। तो जीव ने स्वयं को अजीव मान लिया, मतलब वही जीव में अजीव के गुणों की स्थापना कर दी। कहने का मतलब ये था ना कि अजीव के गुणों की स्थापना कर दी। मैं अधर्म द्रव्य ऐसा मान लिया, मैं काल, अभी आकाश पढ़ रहा हूँ, आकाश द्रव्य हूं मैं, ऐसा मान लिया। और काल द्रव्य का क्या कार्य था, परिणमन हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, पर पदार्थों को और स्वयं को, जितने भी पदार्थ है संसार में सबको परिणमन कराने का कार्य। ये किसका है, ये का इसमें निमित्त बनता है काल द्रव्य। तो काल द्रव्य इसमें निमित्त बना, लेकिन जीव कह रहा है कि मेरे कारण चीजें चल रही है, मेरा बच्चा को मैंने बड़ा किया। कितनी कितनी विपरीतता है ना, मतलब मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को आप बड़ा कर रहे हो, तो 21 साल की उम्र आए, 25 साल की उम्र आए, तो उसका बड़ा होना रोक देना। किसको पसंद है बुढ़ापा, किसी को पसंद नहीं है। कर सकते हैं क्या अपन ऐसा, तो जब कर नहीं सकते थे तो फिर कैसे कह रहे हो, रोक नहीं सकते तो कर भी नहीं सकते ना फिर। इसका मतलब वो तो परिणमन हो रहा है उसका, प्रत्येक द्रव्य काल द्रव्य का अवलंबन लेकर स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। लेकिन जीव ऐसा मान रहा है कि मैं परिणमन करवा रहा हूँ। तो काल द्रव्य परिणमन में हेतु बन रहा था, लेकिन ये बोल रहा है मैं हेतु बन रहा हूँ, इसलिए इसने स्वयं में परिणमन हेतुत्व की स्थापना करी। मतलब जीव में अजीव की स्थापना, मतलब ये जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, स्वयं को जीव काल कह रहा है कि मैं ही काल हूँ। तो स्वयं के मतलब सारे द्रव्य में स्वयं हूँ ऐसा बोल रहा है ये, बस मैं जीव ही नहीं हूँ। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन था, इसने स्वयं के स्वभाव को नहीं माना, और मैं पुद्गल, मैं धर्म, मैं अधर्म, मैं आकाश, मैं काल। हाँ, तो ये ऋचा बोल रही है कि ये भी तो ज्ञान से समझ में आ रहा है। तो क्या है कि एक अंश मात्र भी यदि विपरीत श्रद्धान है तो पूरा श्रद्धान विपरीत है ना। यदि अंश मात्र भी, देखो सम्यक श्रद्धान तो ऐसा होता है कि लेश मात्र भी, सब पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि समीचीन श्रद्धान तो ऐसा होता है कि पर का अंश भी अपने में न मिलाना, अपना अंश पर में न मिलाना, ये होता है समीचीन श्रद्धान। अब इसने तो पर का अंश अपने में मिला रहा है, ये इसका समझ श्रद्धान समीचीन नहीं हुआ ना। फिर बात तो हाँ या ना की है, ऐसा नहीं कि 50% अपने को ज्ञान वाला भी जो मान रहा है ना, ऐसा थोड़ी चलता है कि ज्ञान में तो फिर दूसरे गुण, यदि ज्ञान वाला है स्वयं तो दूसरे गुण नहीं पाया जाना चाहिए ना इसमें। तो अज्ञानी जीव की भाषा रहती है तो ऐसी। उन्होंने बोला ना कि जैसे एक उस दिन उदाहरण दिया था, शायद ये नहीं भी दिया हो, कि बंद घड़ी जो रहती है दिन में 2 बार सही समय बताती है। दिया था, नहीं दिया था एग्जाम्पल, ये बंद घड़ी जो है दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि घड़ी सही है भाई, मान लो 10 बजे घड़ी बंद हो गई हो, अब दिन में 2 बार 10 बजाएंगे, अपन घड़ी देखे हो, बोले 10 बज रही, सही तो चल रही घड़ी। तो वैसे ही ये मिथ्या दृष्टि जीव अपने ज्ञान की तरफ रुझान करके बोले ज्ञानी भी तो हूं मैं, तो ये श्रद्धांत समीचीन नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अभी 10 बजी है, 10 बजी 11 बजे की तो घड़ी गलत हो जाएगी ना। मत वाला माता को माता कहे तो भी उसका श्रद्धांत सच्चा नहीं, क्योंकि अभी माता बोल रहा है, थोड़ी देर बाद भगिनी बोलेगा, थोड़ी देर बाद भार्या बोलेगा, थोड़ी देर बाद कुछ और बोलने लगेगा। इसलिए सच्चा श्रद्धांत तो वो होता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही मानना, वो सच श्रद्धान है। ऐसा नहीं कि मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, ये सभी श्रद्धांत नहीं कहलाएगा। 50% तो मान लो, 50% थोड़ी कहलाएगा। ऐसा भी तो हूँ, वैसा भी तो हूँ, ये तो ऐसी बात हुई। एक ऋचा का प्रश्न, उसके उत्तर दे रहा हूं मैं। जैसे कोई हमारी कोई लड़की, मान लो हमारी लड़की है, कोई कन्या है, उसको देखने के लिए लड़का वाला आया,
ठीक है। अब लड़के वाले आए बैठे और हम अपने लड़की के गुण गुनाने लगे। ऐसा भी होता है, लड़की वाले अपनी लड़की की बड़ाई शुरू कर देते हैं, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, ऐसा करती है, लेकिन अब जहाँ लेकिन लगा दिया वहां क्या होगा? करती तो है पर, ऐसा बोल दे अपन, करती तो है पर क्या चुप हो जाए अब होगा रिश्ता बोलो तो ये पर नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा, जैसा है वैसा है। इसके अलावा अंश अंश मात्र भी यदि संशय है तो भी रत्नगण सावकाचार्य जी में परिभाषा लिखी है, इदम एव ईदृशम एव तत्वम नान्यन चान्य था, ऐसा लिखा हुआ है कि तत्व ये हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा मानना सम्यक दर्शन है। वो तो पढ़ी नहीं अपने परिभाषा, सम्यक दर्शन की ढाल ये पढ़ेंगे। तो इसलिए लेश मात्र भी पर का अंश हमें न मिलाना और हमारा लेश मात्र भी पर में न मिलाना, ऐसे होता है सब। ये होता है सम्यक दर्शन का जीव का भाव, ये होता है। तो ऐसा नहीं मानता, क्या करता है कि अपनी देह में अपनी आत्मा की पहचान करता है। देह में कैसे करता है तो पंडित जी ने लिखा ही अगली पंक्ति में, लेकिन अभी कैसे करता है एक्चुअली मैंने बताया था आपको कि देह और आत्मा की मिली जुली जो क्रियाएं है बहुत सारी होती है, इसलिए देह की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। जैसे देह की वृद्धि हो रही तो अपनी वृद्धि, देह का जो रूप है काला है तो मानेगा मैं काला हूं, लेकिन यहाँ तो कह रहे तो अमूर्तिक है। देह गोरा है तो स्वयं गोरा मानेगा। देह बलवान, देह में बल मतलब बल ज्यादा है शरीर में तो अपना ऐसा मानेगा कि मेरा बल है ये। क्षयोक्षमिक ज्ञान ज्यादा है तो अपना ऐसा मानेगा कि क्षयोक्षमिक क्या था, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स से समझना अभी। लौकिक ज्ञान ज्यादा हो जाएगा तो बोलेगा मैं मूर्ख हूँ। पंडित जी ने लिखा है, अपन देखो पढ़ते हैं पंक्ति, क्या लिखा है यहाँ पे। क्या मानता है ये जीव, मिथ्या दृष्टि जीव देह में अपनी पहचान करता है और कैसे कैसे भाव करता है, एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तृत्व के भाव करता है। कैसे करता है देखो हम पढ़े यहाँ पे। तो ये जीव मानता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा पशुधन है, मेरा प्रभाव है, मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मैं सबल हूँ, मैं दीन हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुभग हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं प्रवीण हूँ। तो ये क्या गलत करता है, बोलना छोड़ देंगे कल से, गलत कर रहे हैं हम, बोलना छोड़ देते हैं कल से, कल से यही बोलेंगे मैं आत्मा हूँ। तो आपको अनेक बार बताया, क्या क्या बताया याद है? बोलना तो सही लेकिन मानना नहीं। रट लेना ये बात, बोलना तो सही लेकिन मानना नहीं। बोलना तो सही कि मेरा शरीर है लेकिन मानना नहीं। मान्यता की बात चल रही, मानोगे तो गलत हो जाएगा, बोलोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बोलने में हम बोलेंगे किसी अपेक्षा से बोल रहे हैं हम लोकाचार चलाने के लिए। मैं शरीर से भिन्न पर पदार्थों का करता हूँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। मैं शरीर का करता हूँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। ऐसा हम बोल सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन मानना नहीं कि इस नए से मान भी लो ना, मैं उपचरित असुद्भुत व्यवहार नए से पर पदार्थों का करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा बोले चल जाएगा। तो नए पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा कि नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नए ज्ञान में लगते हैं, दर्शन में नहीं लगते हैं। पढ़ेंगे आगे, अभी तो आया ही नहीं पंक्ति, आएगी ये पंक्ति समझ में आएगा, आपको भी पता है नहीं इसलिए आपको मैंने, आने वाली इसी ढाल में आ जाएगी। एकांतवाद दूषित समझ जब पढ़ेंगे ना तो वहां पढ़ेंगे नए मतलब क्या होता है। तो नए नहीं समझ में आ रहा तो अपेक्षा से, अपेक्षा से बोलेंगे हम लोकाचार चलाने के लिए सब। जैसे अपेक्षा मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा पुत्र है, उसको मेरी स्त्री को बुलाना है, तो मेरे पुत्र को क्या बोलूंगा, जब मम्मी को बुला के ला। तो किसकी मम्मी को बुलाएगा बताओ? मैं ऐसा बोलूं मम्मी को बुला के ला तो किसकी मम्मी को बुलाएगा वो तो मतलब मेरी मेरी स्त्री को भी मम्मी बोलना पड़ता है कि जब मम्मी को बुला के ला तो ये अपेक्षा है। अपेक्षा से बोला है, कोई स्त्री मम्मी हो सकती है क्या? अपेक्षा से बोला पुत्र की अपेक्षा से। तो ये अपेक्षा से कथन करने की पद्धति लोकाचार चलाने की, ये कोई यथार्थ नहीं है। तो ये ऐसे इसलिए बोलना सही लोकाचार चलाने के लिए, लेकिन यथार्थ नहीं है। समझ में आई बात? अब तो अभी तो समझा ही नहीं थी ये बात। तो मैं अपने शरीर का करता हूँ बोला है लोकाचार चलाने के लिए, यथार्थ नहीं है। जैसे अपनी जब मम्मी को बुला के ला तो वो मेरी मम्मी थोड़ी हो, तो मेरी स्त्री है ना। यथार्थ मतलब लोकाचार में तो वैसे लगाना यहाँ पे भी। तो इसलिए क्या समझ में आया फिर कि कहना तो सही, मानना नहीं। मानना तो क्या है फिर, क्या मानना है? मैं चेतन हूं ये मानना है, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप ये मानना है। कुछ और नहीं मानना है, इसके अलावा कुछ और मान के रखा है तो मान्यता दूर करनी है। आगे चले यहां से। तो जीव ने क्या माना कि मैं सुखी हूं, तो सुखी तो सही, स्वभाव सुखी रहता है जीव, गलत क्या मान लिया उसमें?
चिदानंद स्वरूपो हम, तो आनंद स्वरूपी हूं मैं। सुख स्वरूपो हम, अरिहंतो स्वरूपो हम, सिद्धो स्वरूपो हम, सिद्ध भगवान सुखी हैं तो मैं सुखी हूं ना। फिर गलत क्या माना इसने, क्या माना गलत, क्यों सुखी है ये पर पदार्थों के संयोग से सुखी है, ऐसा माना है इसने, इसलिए इसका सिद्धांत विपरीत है। इसने स्वयं के सुख को भूल गया और पर के सुख की स्वयं में स्थापना कर ली, पर की स्वयं में स्थापना कर ली। ये है ना, ये सुख का कारण है, इसकी स्थापना मुझ में कर लो, अब इस कारण से मैं सुखी हूं। तो ये जीव में अजीव की स्थापना करके इसने जीव तत्व में विपरीत सिद्धांत किया। उसी प्रकार दुख में भी लगाना कि मैं पर के कारण दुखी हूं। अब जीव पर के कारण दुखी हो सकता है क्या? किसी बात बता रहे, देखो यहाँ पे लोकाचार निकल जाएगा पूरा, चरना नियोग निकाल सकते हो अपन यहाँ से। पर के कारण जीव दुखी नहीं है, जीव स्वयं के कारण। दुख का क्या कारण है? पहली पंक्ति में बताया दुख का क्या कारण है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। पहली ढाल में बताया था, जो विमान वासी हूँ थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो सम्यक दर्शन का अभाव यानी मिथ्या दर्शन और साथ में मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र, ये दुख का कारण था वास्तव में तो। लेकिन जीव ने क्या माना कि पर पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं कर रहे हैं, इस कारण से मैं दुखी हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, इस कारण मैं दुखी हूं। तो इसने क्या माना, पर पदार्थों के संयोग से मैं दुखी हूं, लेकिन दुखी वास्तव में मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र से है। इससे जहां बीमारी है वहां इलाज करना है, दर्शन ज्ञान चारित्र का इलाज करना है। यदि इसके पर्याय विपरीत है तो इसको समीचीन करना है। और क्या माना इसने, पर पदार्थों के संयोग से कि मैं राजा हूं, मैं रंक हूं। तो इसने अपनी प्रभुता नहीं देखी, अपना खुद का चैतन्य का वैभव था, अपनी खुद की प्रभुता थी, वो नहीं देखकर पर पदार्थों के संयोग से अपने को राजा मान रहा है। वो पर पदार्थ नहीं है तो अपने को रंग मान रहा है, वास्तव में रंग तो वो है जिसके मिथ्या दर्शन नहीं है, वो रंग के। लेकिन इसने रंग पना किससे माना कि मेरा धन नहीं है इसलिए मैं रंग हूं। और आगे क्या है, ये तो एकत्व के भाव है, फिर ममत्व के भाव कि मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा पशुधन है, मेरा प्रभाव है, मेरी स्त्री पुत्र है, इस प्रकार से इसने ममत्व के भाव रखे। तो आपको बताया था क्या कि मेरे क्या है वास्तव में, जो अगले भाव में जो सामग्री अगले भाव में साथ में जाएगी वो ही मेरी है, इसके अलावा लेश मात्र भी मेरा नहीं है। लेकिन जीव ने ऐसा माना कि ये सब मेरे हैं, कहने की बात नहीं, मानने की, ऐसा माना उसने कि सब मेरे हैं। तो इसका पर पदार्थों में ममत्व का परिणाम पाया जा रहा है, और पर पदार्थों में ममत्व के परिणाम को ही हम क्या कहते हैं, पर पदार्थों में ममत्व का परिणाम, इसको हम क्या कहते हैं, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। मोह, मोह की परिभाषा लिखी थी ममत्व का परिणाम। तो ये मोह है, मोह मतलब मिथ्यात्व है इसका, पर पदार्थों को अपना मान रहा है जो इसके है ही नहीं। तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से हो कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जिसका एकत्व बना शरीर से नहीं है, उसका शरीर से भिन्न जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पृथक दिख रहे हैं उनसे इसका एकत्व हो तो कैसे हो सकता है। प्रत्यक्ष जुदा भाषित हो रहे हैं तो, लेकिन जीव फिर भी अपनी कल्पनाओं में जीना चाहता है, तो इसका ये ममत्व का परिणाम है। और आगे लिखा, मेरे सुततीय, मुझसे निकले हैं, मेरी, ये तो मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरा पुत्र है, ये मुझसे निकला है, तो ये मेरा है, या पुत्र से मेरा वंश चलता है तो पुत्र ही मैं हूँ। तो अजीव में जीव की स्थापना यदि ऐसा माना उसने तो, और यदि मैं ये पुत्र जीवित है और मैं जीवित हूँ तो ये इसका विपरीत श्रद्धान है। और क्या लिखा आगे, मैं सबल दीन, मैं सबल हूँ, मैं दीन हूँ। कैसे माना है सबल दीन, सबल दीन इसने माना शारीरिक बल से। और आगे जो भी चीजें शरीर के ऊपर लिखी, बेरूप सुभग, शरीर की सुंदरता को अपनी सुंदरता मान रहा है, शरीर की कुरूपता को अपनी कुरूपता माने जीव। मतलब जो भी शरीर की पर्याय है उनको जीव अपनी पर्याय मान रहा है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ। ठीक है, तो वो उसका जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और मूर्ख प्रवीण मान रहा है, तो वो लौकिक लोकाचार की अनुकूलता, लौकिक शिक्षा की अनुकूलता, कि मुझे ये स्किल नहीं आती इसलिए मूर्ख हूँ, या मुझे वो स्किल आती है इसलिए मैं प्रवीण हूँ। इस प्रवीणता तो वास्तव में ये इसको मोक्ष मार्ग के बारे में ज्ञान है, वही ज्ञानी है।
जिसको आत्मा का ज्ञान है ना, उसका ज्ञान सच्चा है, बस एक लाइन। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, भले उसको दुनियादारी की सब बातें पता है, उसके बाद भी उसका ज्ञान सच्चा नहीं है, समीचीन नहीं है। यही तो बात है मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत तत्वों की, इसलिए इतना इसमें जोर दिया जाता है, इसलिए वो पढ़ भी रहे हैं हम। ये हो गया इसका क्या, जीव का जीव तत्व में विपरीत सिद्धांत का प्रकरण पूरा हो गया। अब अपन अपने विषय पे आते हैं जो अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। छंद नंबर 5 ये पढ़ते हैं अपन। तन उपजत अपनी उपज चान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चेन। तो यहाँ गिने चेन लिखा है भैया, हमने गिनत चेन ऐसा याद किया है, ठीक है। और प्रगट लिखा है, प्रगट होना चाहिए। अब क्या वर्जन बहुत सारे मिलते हैं, हमने जैसा याद किया हम तो ऐसा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जीव ने क्या माना, तन की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति माना, तन के नाश को अपना नाश माना, मतलब शरीर में अपनी स्थापना करी, मतलब अजीव में जीव की स्थापना करी। और अजीव में जीव की स्थापना को हम बोलते हैं अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, अजीव तत्व संबंधी भूल। ये जीव को अजीव की पहचान नहीं, ये जीव ने अजीव को चेतन मान लिया, अजीव को ही जीव मान लिया। ये आत्मा तो न उपजती है न मरती है, आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा, शाश्वत जैसा था द्रव्य अपेक्षा से वैसा ही रहेगा। पर्याय तो बदलती है, सिद्ध भगवान की बदल रही है, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से जैसा था वैसा ही द्रव्य, मतलब जितने गुणों का समूह था, एक भी गुण कम ज्यादा नहीं होगा, एक भी दुर्गुण नहीं है आत्मा में, सारे गुण है क्या। और गुणों की पर्याय जरूर विपरीत हो सकती है, लेकिन तो जैसे गुण है वैसे गुण रहेंगे, यथावत अगुरु लघुत्व नाम का गुण रहता है ना, तो इस कारण जितने जैसे गुण थे वैसे रहेंगे शाश्वत अनंत काल तक। तो लेकिन मतलब जीव की सत्ता का कभी नाश नहीं होता, लेकिन जीव ने क्या माना कि मेरा जन्मदिन है आज, मेरी आज पुण्यतिथि, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा लेकिन ऐसा मानता है ना उनकी पुण्यतिथि है आज, उनका सत्ती खत्म हो गई जैसे जीव की, ऐसा तो ऐसा नहीं होता है ना। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा जो है शरीर बदलता है, अभी इस शरीर में है, पहले किसी और शरीर में था, बाद में किसी और शरीर में होगा। जब तक सिद्ध नहीं बनेगा तब तक शरीर बदलता रहेगा। शरीर से बचने का एक ही उपाय है, सिद्धत्व की प्राप्ति, बस। तो ये इसने ऐसा विपरीत सिद्धांत किया, ये तो यह पंडित जी ने लिखा था, फिर हमने और क्या पढ़ा कल कि और किस प्रकार से करता है ये। तो ये शरीर संबंधी बातें ले, तो शरीर में क्या है, शरीर का अंग भंग हो गया तो मेरा अंग भंग हुआ, शरीर कट गया तो मैं कट गया, शरीर में कुछ दर्द है तो मुझे दर्द है, शरीर में व्याधि है तो मुझे व्याधि है, मतलब शरीर में अपनी स्थापना कर रहा है ना ये, शरीर में हूं ऐसा मान रहा है ये। तो ये लिख लेना, मैं शरीर हूँ, शरीर में हूँ, मैं शरीर हूँ मतलब जीव तत्व की में विपरीत सिद्धांत, और शरीर में हूँ तो अजीव तत्व में विपरीत सिद्धांत। और हम अभी पढ़ रहे हैं, ऊपर लिखा था हेडिंग, मिथ्या दृष्टि जीव की अजीव संबंध में होने वाली भूल। आश्रो भी है, लेकिन पहली लाइन पढ़ रहे हैं हम, अजीव तत्व संबंधी। समझ में आई बात, ये तो कंफ्यूजन होता रहता है फिर कि किसको किस में लगाए हम, ये जीव तत्व की भूल है कि अजीव तत्व की। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो सबके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, एग्जाम में भी आएगा तो। और क्या क्या लगाया यहाँ पे, हमने क्या क्या बात की थी अजीव तत्व संबंधी, कि जीव ने पर पदार्थों में सुख होता है ऐसा माना, पर पदार्थों से सुख होता है ऐसा माना। जैसे स्त्री में सुख है, जैसे टीवी देखने में सुख है, इंद्रियों के विषयों में सुख है, परिग्रह में सुख है, तो फिर इसका अजीव तत्व में श्रद्धांत विपरीत है। क्यों? क्योंकि अजीव में सुख होता ही नहीं है, सुख तो जीव में ही होता है, तो स्त्री में तो होता है ना सुख, वो भी जीव। तो पहले बताया था ऐसा कि मेरे लिए तो मैं ही जीव तत्व हूँ, बाकी सब, क्योंकि उसका स्त्री का सुख स्त्री में है, मेरा सुख मुझ में है, उसका सुख मेरे काम नहीं आने वाला है। मामा जी कोई प्रश्न है क्या आपका? आपका माइक अनम्यूट है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बोला कि जीव अपना शरीर कट गया, अंग कट गया वगैरह, तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ब्रेन डेड हो गया, दिमाग से आदमी मर गया, तो ऐसा वो वहां से ज्ञान दर्शन या चेतना कहाँ चले जाती है? नहीं, ये वो दिमाग ऐसा है कि उपकरण है सब, तो उपकरण यदि चले गए हैं तो हो सकता है कि ज्ञान दर्शन का सब निमित्त बन रहे हैं, ये सब निमित्त और उपकरण बनते हैं सब ये। तो ये निमित्त और तो आंख, जैसे आंख का उदाहरण है कि आंख डैमेज हो गई तो नहीं दिख रहा है, बस। तो चेतनता तो वही है, लेकिन बाहर का उपकरण खराब हो गया है, बाहर के उपकरण खराब हो गए हैं, इसलिए अंतर में जो निमित्त चाहिए उसको वो नहीं हो पा रहे हैं, निमित्त नहीं मिल पा रहे। एक्चुअली क्या है,
आत्मा को जानने के लिए वर्तमान पर्याय में आत्मा को जानने के लिए उपकरणों की जरूरत पड़ रही है। जिससे आंख खराब हो जाती है, चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो ये उपकरण खराब हो गए तो ज्ञान दर्शन वाला स्वभाव होने पर भी वो जीव में संवेदनाएं कम हो गई, खत्म हो गई ऐसा नहीं बोलेंगे। यदि खत्म हो गई जड़वत तो जड़ हो जाएगा, तो उसका ज्ञान दर्शन बहुत हीन हो गया, अल्प हो गया है बिल्कुल। बस ये बात है। तो बोलता अधूरी मौत हो गई, जैसे बोलता है ना, ब्रेन डेड हो गया, हार्ट तो चल रहा है। हाँ, तो चेतना देखो, दो बातें हुई हैं, दो में से एक बात होगी, या तो चेतना निकल गया उसमें से, या चेतन तत्व है उसमें। चेतन तत्व है उसमें तो उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, और चेतन तो निकल ही गया तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो डेड मृत शरीर बचा है। भले कुछ भी काम करे कुछ नहीं करे, वो तो क्या आर्टिफिशियली भी आप पंप कर सकते हो हार्ट में से ब्लड, कर सकते हैं। अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के केस में ऐसा हुआ था कि आर्टिफिशियली उनको रखा काफी दिनों तक, तो क्योंकि वो कर सकता है आर्टिफिशियली, हार्ट पंप कर सकते हैं आर्टिफिशियली, ब्रीदिंग कर सकते हैं आर्टिफिशियली, फेस में लगा सकते हैं आर्टिफिशियली, तो सब चलता रहे आर्टिफिशियली। तो बात लेकिन ये नहीं है, बात तो ये कि उसमें चेतनता शरीर में है, आत्मा है या नहीं है। शरीर में आत्मा मतलब उस एक क्षेत्रावगाह संबंध की अपेक्षा, तादात्म्य संबंध की अपेक्षा नहीं। शरीर में जीव है कि नहीं, शरीर में जीव निकल गया तो फिर तो अभी आर्टिफिशियली कितने ही पंप करें उसको फर्क नहीं पड़ता, वापस चेतनता आने वाली नहीं है उसमें, वो जो मृत हो गया शरीर। शरीर तो मृत है ही, मतलब बाकी लोक विहार में मृत हो गया वो। और यदि चेतनता है और लेकिन ज्ञान दर्शन नहीं हो रहा है, उसके व्यापार नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब उघाड़ इतना नहीं है, मतलब एकदम से क्षयोक्षम जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उघाड़ एकदम कम हो गया, ज्ञान का बिल्कुल न्यून हो चुका है, दर्शन का उघाड़ न्यून हो चुका है। बस उपकरण काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। तो ये तो हुआ शरीर की बात। अब और बात करें, यहाँ तो लिखा नहीं पंडित जी ने, हमने बात की थी कल, क्या बात की थी कि जीव पर पदार्थों में सुख की कल्पना करता है, पर पदार्थों में सुख है नहीं। यदि पर पदार्थों में सुख माने तो ये जीव का अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान है। तो ऐसा क्या समझ में आना चाहिए, सिर्फ शब्द समझ में नहीं आना चाहिए, भाव भासना होना चाहिए कि मैं स्वयं सुख स्वभावी हूँ, पुद्गलों में सुख नहीं है, अजीवों में सुख नहीं है, मैं मानता हूँ। यदि ऐसा तो ये मेरा विपरीत श्रद्धान है। सुख पर पदार्थ जिसमें जो है ही नहीं, उससे उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अजीव में सुख है ही नहीं, अजीव में, पुद्गल की बात करें जैसे उदाहरण के लिए, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण तो है लेकिन इसमें सुख नहीं है, फिर पुद्गल जोड़ के सुख की प्राप्ति कैसे होगी? सीधा सच्चा न्याय है ना। तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी फिर, कि जहां सुख है वहां से मिलेगा, जहां नहीं है वहां से नहीं मिलेगा। पुद्गलों में नहीं है, अजीवों में नहीं है, वहां से नहीं मिलेगा। जीव तत्व में है, उसका ग्रहण किया जाएगा तो मिलेगा। इसलिए कहा था मेरी सुख स्वभावी आत्मा पूर्ण रूप से ग्रहण करने योग्य है, यही क्योंकि हम सुख चाहते हैं, इसलिए आत्मा के ग्रहण करने से हमें सुख की प्रतीति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। और क्या मानता है ये जीव, पर पदार्थों से ज्ञान होना मानता है। ज्ञान होना कैसे मानता है? किताबों में ज्ञान है, आंखों से ज्ञान होता है, आंखों से ज्ञान होता है मतलब आंखों में ही ज्ञान है, मतलब पौद्गलिक नहीं है। आंखों से वो करण साधन से बोले कि आत्मा चक्षु इंद्रियों के निमित्त से जानता है तो वो अलग प्रसंग है फिर, लेकिन माने ऐसा क्या कि आंख से जानता है तो सिद्धांत विपरीत हो जाएगा उसका, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान से जानता है, जिसमें ज्ञान नाम का गुण होता है वो जानता है। आंख में या शरीर में ज्ञान नाम का गुण नहीं है, इसलिए आंख जानती है ना शरीर जानता है, जानता तो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा में ही ज्ञान नाम का गुण है। तो इसने ज्ञान की स्थापना पर में की, सुख की स्थापना पर में की, अपने अस्तित्व की स्थापना भी पर में कर दे। अपने अस्तित्व की स्थापना पर में कैसे कर दे? मेरा बेटा जिंदा है तो मैं जिंदा रहूंगा, मेरे बेटे से मेरा वंश चलता है। तो ये क्या करा इसने? स्वयं की स्थापना पर में कर दी, मतलब पर में जीव की स्थापना कर दी, अजीव में जीव की स्थापना कर दी। तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल हुई ना इसकी। तो अब क्या करना है कि ये भूल हमें पाई जा रही है तो मिटाना है। तो मुख्य भूल उसमें यही है जीव की कि पर से सुख होना मानता है और इसका सुख प्रकट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पर में सुख है ही नहीं। इसलिए जितने पुरुषार्थ इस जीवन में अभी तक करे हैं, पर पदार्थों से सुख को पाने के, सुख के स्थान पर दुख ही हुआ है। ऐसा होता है क्या जगत में कि साइकिल के दो पहिए हैं, ठीक है, अब अगले वाले में हवा नहीं थी, अपन गए पंप पे और अपन ने हवा भरना शुरू करी, लेकिन हवा भरना कौन से टायर में शुरू करी? पिछले टायर में। और हवा कौन से टायर में नहीं थी?
अगले टायर में। अब पिछले में हवा डाले जाए और चेक करें अगला टायर कि यार इसमें हवा भरा रही है कि नहीं भरा रही है, नहीं भरी, और भरो, फिर और पूरा पुरुषार्थ लगा दें, पूरा जीवन लगा दें उसमें, ठीक है, और चेक कहाँ करें, अगले टायर में, ये तो हवा भर ही नहीं रही इसमें, हवा भर ही नहीं रही इसमें, तो क्या होगा, अगला टायर में कभी हवा भराएगी नहीं, और पूरा पुरुषार्थ लगाने के बाद तो पिछला टायर भी फूट जाएगा। इसका मतलब सही जगह पुरुषार्थ नहीं लगा है तो दो नुकसान होंगे, एक तो जीव सुख से वंचित हो गया, हवा से वंचित हो गया, और दूसरा दुख की प्राप्ति अलग हुई। तो पर पदार्थों के पीछे भागा ये जीव सुख की दौड़ में, तो सुख की प्राप्ति तो हुई नहीं, और उल्टा दुख ही दुख की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि परिग्रह को जोड़ने में भाई कोई भी हो कार्य, कोई भी नौकरी हो, कोई व्यापार हो, सब कार्यों में हिंसा होती है, सब कार्यों में, कोई भी कार्य हो, कोई सा कोई कार्य नहीं है, मतलब पैसा कमाना कोई पुण्य का कार्य नहीं बोलेंगे हम किसी को भी, पाप का ही कार्य हो कोई भी। अब ये है कि कोई ज्यादा पाप का है, कम पाप का है, कोई बिल्कुल और भी कम पाप का कार्य है, क्योंकि पैसा कमाने में तो परिग्रह परिग्रह अपने आप में पाप है ना भाई। कितने प्रकार के पाप होते हैं, तो सामान्य अपन ने ज्ञान किया, अपन ने छठ पाठशाला में, कितने प्रकार के पाप है, 5 प्रकार के पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, और 5वां कौन सा है? तो इसका मतलब परिग्रह जोड़ने के भाव, ये पाप के भाव हुए कि नहीं हुए, पैसा कमाने के भाव, पैसा रखने के भाव। तो ये जब पाप करेगा जीव तो उसका परिणाम क्या होगा, पाप का परिणाम सुख रूप तो हो नहीं सकता, पाप का परिणाम दुख रूप होगा। इसका मतलब पर को जोड़ने का परिणाम ये दुख रूप, और लेकिन चाह किसकी थी, सुख की थी, सुख मिला नहीं, क्यों? क्योंकि पर पदार्थों में सुख होता नहीं है। तो दो नुकसान हो गए ना, फिर समझ में आया दो नुकसान। एक तो जो चाहते थे, जहां पुरुषार्थ लगाए जिसकी प्राप्ति के लिए, उसकी तो प्राप्ति हुई नहीं, और उल्टा अपना नुकसान करवा बैठा जीव। कैसे नुकसान करवा बैठा, पाप कमाया इसने और दुखों की प्राप्ति हुई। मतलब वर्तमान में तो एक्चुअली क्या है, परिग्रह को जोड़ने के भाव अपने आप में दुख रूप, ऐसा नहीं कि बाद में होगा कभी दुख, तो देख लेंगे हम भाई। आकुलता के जो भाव है ना, ये परिग्रह को जोड़ने की आकुलता, परिग्रह जब तक नहीं मिले तब तक असंतोष, और परिग्रह मिल जाए उसके बाद प्रायश्चित, ज्यादा भोग ले तो, ज्यादा ज्यादा रसगुल्ले खा ले, कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो क्या पछतावा ही होगा उसको कि मैंने क्यों खा लिए इतने। तो ऐसे भाव होते हैं जीव के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अवस्था, दो नुकसान करा लिए इस जीव ने। तो ये समझ में आना चाहिए कि साइकिल के सही टायर में हवा भरनी है और वहीं चेक करना है, गलत टायर में हवा भरेंगे तो नुकसान हो जाएंगे। तो ये समझ में आता है अजीव तत्व की भूल से। तो हमें अजीव तत्व की यदि भूल पाई जा रही है, कैसी पाई जा रही है कि पर पदार्थों में सुख है, पर पदार्थों से ज्ञान है, पर पदार्थों से अस्तित्व है, पर पदार्थ में चेतनता है, पर पदार्थ में जीवत्व है, पर से मुझे सुख होता है, ऐसी यदि मान्यता पाई जा रही है तो ये मान्यता विपरीत है। ये जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है, और विपरीत श्रद्धान जो है दूर करने लायक है। क्यों? क्योंकि अग्रहित मिथ्या दर्शन है, अग्रहित मिथ्या दर्शन संसार परिभ्रमण का मूल है। आई बात समझ में? तो ये प्रकरण हुआ किसका, जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। ठीक है, ऊपर हमने एक चीज छोड़ी थी जीव तत्व में, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, उसका रिवीजन करना चाहिए था हमें। एकत्व मतलब क्या, पर पदार्थों से एक पने का भाव, अहम बुद्धि। ममत्व मतलब पर पदार्थों में मेरे पने का भाव। कर्तृत्व बुद्धि मतलब पर पदार्थों में कर्ता पने का भाव। और भोक्ता बुद्धि मतलब पर पदार्थों को भोगता हूँ। लेकिन जीव वास्तव में, जीव का एकत्व स्वयं से है, जीव का ममत्व भी स्वयं से है, जीव का कर्तृत्व भी किसका करता है, जीव जीव अपने चेतन भावों का करता है, चेतन शुद्ध चेतन भावों का, ज्ञान दर्शन का करता है। चेतन कर्मों का भी नहीं बोलेंगे, राग आदि का करता भी अशुद्धता की अपेक्षा से, शुद्धता की अपेक्षा से तो हमने चेतन भावों का करता है। किसका भोगता है, अपने चेतन भावों का भोगता है, पर पदार्थों का भोगता नहीं है। पुद्गल कर्मों का भोगता, ऐसा व्यवहार से बोलना है। जीव किसका भोगता है, हमने भी कितनी बार बोला है कि पुद्गल कर्मों का भोगता है। इस कर्म, ये कर्म उदय में आएगा, इसका फल जीव को मिलेगा, जीव भोगेगा। ये सब उपचार के कथन है। वास्तव में तो जीव यथार्थ में तो अपने चेतन भावों का ही भोगता है, भोगने वाला है, पर का भोगने वाला नहीं है। लेकिन पर का माने तो ये विपरीत श्रद्धान है जीव तत्व में। तो ये दो प्रकरण हो गए हमारे, जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान और अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। अब क्या शुरू होगा यहाँ से, आश्रव तत्व संबंधी भूल। ये भी बहुत
खतरनाक भूल है भाई। एक एक पांचों जो जितनी भूल है ना सब ऐसे निकलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है ये, हमने तो कुछ और ही माना था, यहाँ तो कुछ और ही निकला। तो वही तो पढ़ रहे हैं। प्रयोजन ही वही है कि जो विपरीतताएं हमारे सिद्धांत में हैं पाई जा रही है तो उनको दूर करें। अब ये जो भूल है ना राष्ट्र तत्व की, ये ऐसी भूल है कि आप बोलोगे क्या है ये। बिल्कुल मतलब ये अभी बताऊंगा मैं क्या क्या हुआ था, हमने जो पढ़ाना शुरू किया है इसको जब दिल्ली में। तो पढ़ते हैं इसको। पंक्ति लिखे ना यहाँ पे, रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चेन। सुनो अब, आश्रव तत्व संबंधी भूल। तो पहले तो आश्रव कहते हैं किसे है। आपको पहले कोई प्रश्न हो जीव अजीव तत्व में तो आप पूछ लेना भाई। हाँ अपन आगे चलें, इसके पहले कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ लेना कि किसको जीव तत्व संबंधी भूल बोलना है, किसको अजीव तत्व संबंधी भूल बोलना है। बस दो फॉर्मूला याद रखना है बस। मेरे को पता है इतना सब याद रहता नहीं किसी को भी, आप तो दो फॉर्मूला याद रखना, वो बस उससे सारा सोल्यूशन आ जाएगा सामने। ठीक है। आश्रव तत्व संबंधी, क्योंकि सात तत्व संबंधी भूल पढ़नी है, जीव हो गया, अजीव हो गया, आश्रव बंध समण निद्रा मोक्ष से लाइन से पढ़ेंगे एक एक करके। आश्रव नंबर आया, तीसरे नंबर पे आश्रव तत्व। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के द्वार। कर्मों के द्वार को ये लिखी थी परिभाषा पहले दिन, उसके बाद परिभाषा मैंने बोला ये याद नहीं रखना है लेकिन इसके बाद परिभाषा जो याद रखने वाली परिभाषा थी वो अलग लिखवाई थी। शुभ अशुभ परिणामों की उत्पत्ति। हाँ ये भी लिखवाई थी उस दिन, लेकिन ये बोला कि परिभाषा ये भी याद नहीं रखना है। परिभाषा याद रखने वाली दो परिभाषा लिखवाई थी, आपने याद रखी, अच्छी बात है। मतलब मैं तो मतलब ऐसा नहीं कि यार भूल जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, ये परिभाषा लिखाई थी भैया, द्रव्य संग्रह में ऐसी परिभाषा लिखी है तो हम इस लिखवाएंगे। जैसा आचार्यों ने लिखवाया वैसा लिखवा रहे हैं आपको। आप पढ़ना द्रव्य संग्रह, परिभाषा मिलेगी आपको। दो दो प्रकार से आश्रव परिभाषित किया था, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव मतलब आत्मा में, या उल्टा बोला था फिर बाद में अगले दिन इसको ऐसा लिखवाया था कि द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना, ये है द्रव्य आश्रव। और भाव आश्रव आत्मा के ऐसे परिणाम जिससे द्रव्य कर्म आत्मा में आते हैं, ऐसे आत्मा के मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। जरूर अब परिभाषा की जरूरत लगेगी आज, ऐसा नहीं कि वो हमने किताब बोलो आपने 4-5 दिन पढ़ा दिया, इसका उपयोग तो हो ही नहीं रहा है। तो अब शुरू करेंगे ना, अब आएगी बात आश्रव बंध समण निद्रा की। तो ये बोला ना अभी, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये न शुभ अशुभ भाव, इन सब की बात करेंगे अब एक एक करके कि कैसे कैसे विपरीत सिद्धांत पाया जाता है जीव को, मिथ्यात्व के प्रति, अविरति के प्रति, प्रमाद के प्रति, कषाय के प्रति, और योग के प्रति, और राग के प्रति। और बताएं, अब आजकल बताएंगे चलो कि और किसके प्रति, क्योंकि आज बताऊंगा तो आप फिर पता नहीं रात में नींद आएगी कि नहीं कल करेंगे, कल खोलेंगे इस विषय को कि और किसके प्रति इसका विपरीत सिद्धांत पाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है पंडित जी ने, रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चेन। देखो इसका अब आप विचार करना क्या लिखा है यहाँ पे आज के लिए। पंडित जी क्या कह रहे हैं कि रागादि, राग और आदि, आदि में क्या है वो देखेंगे, अभी मैंने नाम लिया हालांकि, बाकी और भी नाम लेंगे। राग आदि, प्रकट लिखा है ना, प्रकट मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जिसको हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब, ऐसा प्रत्यक्ष। तो रागादि प्रत्यक्ष ये दुख देन, रागादि जो हैं ये आत्मा के भाव, कौन से भाव, शुभ अशुभ भाव, कौन से भाव, मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग, कौन से भाव, राग द्वेष मोह आदि के भाव, ये जो भाव हैं ये तो आत्मा को प्रत्यक्ष ही दुख देने वाले हैं। ये तो सभी चीज श्रद्धान है, लेकिन जीव क्या मानता है, जीव मानता है इन रागादि भावों को का सेवन करता है, लिखा तिन्ही को सेवत। ये जीव इन रागादि भावों का सेवन करता है, सेवन तो करता है, तो गलत करता है क्या, वो भी कल समझेंगे विस्तार से कि गलत करता है कि सही। सेवन करता है, लेकिन सेवन करके गिनत चेन ऐसा लिखा है, उन रागादि भावों का सेवन करके ये जीव उन रागादि भावों में सुख मानता है। ये इस जीव का आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। मतलब रागादि भाव तो प्रत्यक्ष रूप से दुख देने वाले हैं, लेकिन यह जीव रागादि भाव का सेवन करके उसमें सुख मानता है। इसकी यह मान्यता आश्रव तत्व संबंधी भूल है।
इसका विस्तार करेंगे कल, बहुत बात निकल के आएगी इसमें, ठीक है। कल करेंगे इसको, फिर आश्रव बंद एक एक करके तत्व शुरू हो गए अपने। जीव अजीव हो गया, आश्रव एक एक आधी आधी एक एक पंक्ति लिखी, देखो यहाँ पे आश्रव तत्व हो गया, ऊपर अजीव तत्व हो गया था। मतलब इस छंद में 2 भूलें बताइए, पहली लाइन में अजीव तत्व संबंधी, दूसरी लाइन में आश्रव तत्व संबंधी, बस आधी आधी लाइनें भूल बता दी पंडित जी ने। इससे याद होना चाहिए ढाल, तो मजा आए। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो। नहीं है? अब हाँ बोलो। अब जैसे आपने बोला परिग्रह पाप है, हाँ परिग्रह नहीं करे आदमी तो वहां पे बोली भी नहीं ले सकता। हाँ पहले कलश की बोली लेना है तो परिग्रह करा होगा, जब भी तो उसके बाद पैसा आया ना, हाँ, तो वो तो पाप का ही पैसा हुआ, फिर परिग्रह ही एक पाप है, तो जितने भी वो पुण्य हुआ या क्या हुआ? देखो, ये पुण्य पाप की विवक्षा तो करना बाकी है अभी, लेकिन जो भी है अर्थोपार्जन जो भी जीव करता है वो पाप करके ही करता है। बस वो पैसा पाप है कि नहीं, पैसा पाप नहीं है, वो तो जो भाव है आत्मा के वो पाप रूप है। पैसे को पाप थोड़ी बोल रहे हम, द्रव्य तो जो है सो है, पदार्थ तो जो है सो है। हाँ, लेकिन जीव ने अपनी आत्मा को छोड़कर पर पदार्थों में जो आसक्त हुआ है तो इसने पाप ही किया है। उस पाप से धनोपार्जन हुआ है, बस, तो पाप का फल है वो। बोली ली तो वो तो फिर पुण्य का हुआ ना। बोली ली तो क्या पुण्य का हुआ, मतलब देखो पहली बात तो ये बताता हूँ मैं आपको, पुण्य पाप की विवक्षा करना बाकी है। और दूसरा उदाहरण इसमें आपने चूंकि बोली दिया प्रसंग, तो अपना समय बचा नहीं अपने पास में, लेकिन ये तो ऐसी बात है कि कोई जीव जो है जिसका पैसा नहीं था, ठीक है, और वो पैसा कमाने की उसने इच्छा करी, और क्यों इच्छा करी कि मैं बोली लूंगा, और बोली लूंगा तो पुण्य का आश्रय होगा। और इसकी विवक्षा बहुत लंबी है, देखो मैं आज कर नहीं पाऊंगा। फिर पुण्य का आश्रय होगा तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, संसार होगा। तो क्या करा फिर उसने, संसार ही बांधा ना, इसलिए पुण्य की तो बात ही नहीं है। पुण्य भी पाप है, हम तो ये कह रहे हैं। चलो अब हम तो ये कह रहे हैं कि पुण्य भी पाप है। अब बोलो, वो पंडित जी ने लिखा है यहाँ पे, मैंने बताया नहीं, आज कल प्रसंग आएगा उसका, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो यहाँ लिख दी। यहाँ देखो सामने लिखा है पंक्ति में, रागादि प्रकट ये दुख देन, ऐसा लिखा पंडित जी ने, ऐसा नहीं लिखा अशुभ राग जो है ये तो दुख देता है, शुभ राग जो है ये सुख देता है, ऐसा कहाँ लिखा। राग एक शब्द में, तो वो पाप का था, पाप ने लगा दिया उसने। पुण्य को पाप बोल रहे हो, सब पीछा से बोलना है, नहीं तो आप उल्टा समझ लोगे अभी। ठीक है, इसकी वर्कशॉप कल करेंगे, अभी आप समय नहीं अपने पास में। ठीक है, अभी अब हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, अभी 8 या इसमें आ जाएगा, चलो आश्रम में आ जाएगा, पुण्य पाप की विवक्षा आश्रम में कर लेंगे इसको। ठीक है, तो विवक्षा थोड़ी क्लियर हो जाएगी अपने को। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे को इसमें दिया